का हम प्रयास करेंगे रिवाइज करना। तो आप लोग की सबसे अच्छे अगर आपके पास ग्रंथ हो तो सबसे बेस्ट है, ग्रंथ खोल के रहिए, श्लोक टू श्लोक हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चौथा अध्याय जहाँ पूरा हुआ था वहाँ पे हमने ये सुना था कि वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं थे, वो कुछ विचार विमर्श कर रहे थे और उनके मन में बात आई कि हो सकता है शायद मैंने भागवत धर्म का प्रचुर मात्रा में वर्णन नहीं किया है। जो भागवत धर्म भगवान के शुद्ध भक्तों को और स्वयं भगवान को अति प्रिय है, उसका वर्णन मैंने प्रचुर मात्रा में नहीं किया है। हो सकता है शायद इसलिए मेरे में मुझे थोड़ा सा अपूर्णता लग रही है। और उसी समय नारद जी उनके आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे चौथा अध्याय पूर्ण होता है। तो आज हम 5वें अध्याय का रिवाइज करेंगे। सूत उवाच, अब रिपीट नहीं करना है, हमें बोलना ही है, मैं बोलते रहूँगा समय। अथ तम सुखम आसीन उपासीनम बृहच्छ्रवः। अतः मतलब अतः मतलब इस प्रकार जब वेद व्यास जी बैठे हुए थे तो उसी समय उन्होंने सुखम आसीन उपासीनम, सुखम आसीनम मतलब नारद जी बड़े आसन पे आराम से बैठे और वेद व्यास जी के पास बैठे। बृहच्छ्रवा, बृहच्छ्रवा मतलब बृहच्छ्रवा देवर्षि, देवर्षि मतलब देवताओं में ऋषि जिनकी ख्याति बड़ी व्याप्त है। बृहच्छ्रवा अत्यंत सम्मानित है। प्राह विप्रषि, प्राह विप्रषि मतलब उन्होंने विप्रों में ऋषि, प्राह कहा, क्या कहा, वीणा पाणी स्मयन इव, वीणा पाणी जिनके पाणी मतलब जिनका हाथ में वीणा रहती है। वीणा किन्होंने दी थी इनको? नारद जी को वीणा किसने दी थी? भगवान कृष्ण ने। वीणा पाणी स्मयन इव, और स्मयन इव, और ऐसा लग रहा था मानो मुस्कुरा रहे हो, हंसते हंसते हुए। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्यों देख रहे हैं कि स्वयं भगवान के अवतार हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, उदास हैं। नारद उवाच, पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। नारद जी कह रहे हैं पाराशर्य महाभाग, आप इस तरह से शोक संतप्त हैं, आप तुष्ट नहीं हैं। कोई व्यक्ति जिसका माँ बाप सामान्य व्यक्ति हो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन आपके तो पिताजी पराशर हैं, फिर आप क्यों ऐसे शोक संतप्त हैं? आप इतने महाभाग्यशाली हैं, आपके पिता पराशर मुनि हैं, तो आप क्यों शोक संतप्त हैं? और आप परितुष्यति, क्या कभी ऐसा देखा है? परितुष्यति शारीर आत्म मानस एव वा। इसका अर्थ हो गया है कि जो व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करता है या फिर जो व्यक्ति अपनी पहचान मन से करता है, क्या वो कभी परितुष्ट हो सकता है क्या? ऐसा नारद जी वेद व्यास जी को विनोद में बोल रहे हैं कि जब तक हम अपनी पहचान शरीर से करेंगे या मन से करेंगे तब तक हम लोग कभी भी तुष्ट नहीं हो सकते हैं। तो ये नारद जी एक तरह से व्यंग कर रहे हैं कि आपने जो भी ग्रंथ लिखे वो सब शरीर और मन के आधारित पे थे। अभी बोल नहीं रहे स्पष्ट, लेकिन उन्होंने एक हिंट दिया, नारद जी ने ऐसा एक मजाक करके एक हिंट दिया उन्होंने। तीसरा श्लोक, जिज्ञासितं सुसंपन्नम अपि ते महद अद्भुतम कृतवान भारतम यस्तम सर्वार्थ परिभ्रमितम। अब नारद जी वेद व्यास जी के गुण बता रहे हैं कि आपके क्या क्या गुण हैं। कह रहे हैं कि जिज्ञासितम मतलब आपकी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं, आप सुसंपन्न हैं, आप बहुत होशियार हैं, आप पटु हैं और आप महान हैं और अद्भुत हैं। अपि ते महद अद्भुतम, और आपने क्या किया है? कृतवान भारतम यस्तम, और आपने महाभारत का संकलन किया है, जिस महाभारत में सभी प्रकार के अर्थ मतलब सभी प्रकार के धर्म अर्थ काम मोक्ष
सभी प्रकार की चर्चाएं महाभारत में, और वो महाभारत आपने संकलन किया है, और परिभ्रमितम आपने विस्तार से उसकी व्याख्या की है। ये नारद जी बता रहे हैं वेद व्यास जी को कि आपने कितना बड़ा कार्य किया है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, जिज्ञासितम अधीतम तच ब्रह्म यत्तन सनातनम तथापि शोचस्यात्मानम अकृतार्थ इव प्रभो। आपने ब्रह्म यत् तत्सनातनम, आपने निर्विशेष ब्रह्म के बारे में भी अच्छी तरह जिज्ञासा करी है और उसका अनुभूति की है। आपने खाली महाभारत इन सब ग्रंथों का नहीं, आपने निर्विशेष ब्रह्म मतलब जो भगवान की अंग कांति है उसकी भी अनुभूति आपने करी है, और उस पर भी आपने पूरा विचार विमर्श किया है। लेकिन फिर भी आप शोक कर रहे हो। अकृतार्थ इव प्रभु, अकृतार्थ मतलब अकृतार्थ मतलब ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ, आपकी सिद्धियों में कुछ कमी रह गई है। जैसे मान लीजिए कि केशव रुचि माता ने दाल ढोकली बनाई और दाल ढोकली अच्छी बनी, लेकिन कुछ थोड़ा सा कुछ कम रह गया, नमक या कुछ भी कम रह गया, तो लगा अरे थोड़ी कमी रह गई। तो उसी प्रकार से आपने सब कुछ अच्छी तरह किया लेकिन थोड़ा अकृतार्थ रह गए आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ खाली खाली सा मुझे महसूस हो रहा है, पूरी तरह से आप संतुष्ट नहीं हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि अपने आप को व्यर्थ समझकर निराश होने की क्या बात है। आपने इतना सब तो किया है, फिर आप क्यों निराश हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। तो व्यास उवाच अस्त्वेव मे सर्वम इदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यति मे तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम प्रच्छामहे ताम भवात्मभूतम। तो व्यासदेव कह रहे हैं कि निश्चय ही जो कुछ भी आपने कहा है वो सब कुछ सही कहा है। अस्तेव में सर्वम इदम त्वयोक्तम, त्वयोक्तम मतलब आपके द्वारा उक्तम जो कुछ भी कहा गया है वो सब सही है, लेकिन फिर भी तथापि नात्मा परितुष्यति में, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो क्यों नहीं संतुष्ट हूँ वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन तन मूलम, उसका मूल मतलब उसका जड़ क्या है, उसका कारण क्या है वो मुझे बताइए। क्यों बताइए, क्योंकि वो अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब वो मुझे समझ में नहीं आ रहा उसका कारण क्या है, लेकिन आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप अगाध बोधम है, आपका जो बोध है, आपका ज्ञान है वो अगाध है। अगाध मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। तो क्यों भाई मेरा ज्ञान क्यों अगाध है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? नारद जी ऐसा पूछ सकते हैं व्यास जी को। तुम व्यास जी कह रहे हैं कि तुम आत्म भवात्म भूतम, आप स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कोई सामान्य व्यक्ति से नहीं पूछ रहा हूँ। प्रच्छामहे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम आत्म भव, आत्मा मतलब भगवान विष्णु, भव मतलब उनसे उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी कोई सामान्य पुरुष और स्त्री के संसर्ग से उत्पन्न नहीं हुए, साक्षात भगवान विष्णु से, इसलिए उनका एक नाम है आत्म भव। आत्मा मतलब परमात्मा विष्णु और भव मतलब उनसे प्रकट हुए। आत्म भव आत्मभूतम, और उन आत्म भव के आप आत्मभूतम, आप उनसे निकले हैं, इसलिए आप सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो नारद जी पूछ सकते हैं कि भाई मैं तो ब्रह्मा जी से निकला हूँ, लेकिन ब्रह्मा जी से तो बड़े असुर भी तो निकले हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से अलग अलग प्रकार की जातियाँ निकली है, तो असुर भी तो निकले। तो तुम मेरे से क्यों पूछ रहे हो, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे? शिव जी भी ब्रह्मा जी से निकले, अलग अलग प्रकार के असुर भी ब्रह्मा जी से निकले, तो मेरे से ही क्यों पूछ रहे हो? उनसे भी तो पूछ सकते थे। तो नारद जी वेद व्यास जी कह रहे नहीं, ऐसी बात नहीं। सवै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासितो यत्पुरुष पुराण परावरेशो मनसेव विश्वम सृजत्यवत्यति गुणेर असंग। क्यों आपसे मैं क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि सवै मतलब आप ही वो व्यक्ति हैं। भवान वेद समस्त गुह्यम, आप सभी वेदों के गुह्य बातों को आप जानते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ब्रह्मा जी के लड़के हैं वो तो ठीक बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी क्या क्वालिफिकेशन है कि आप वेद के समस्त गुह्य बातों को जानते हैं। क्यों जानते हैं आप गुह्य बातों को? क्यों? क्योंकि उपासितो यत् पुरुष पुराणों, आप उनकी उपासना कर रहे हैं
जो पुराण पुरुष हैं, जो आदि पुरुष हैं, जो साक्षात भगवान विष्णु हैं, आप उनकी उपासना कर रहे हैं, इसलिए आपको सभी वेदों के गुह्य बातों को मालूम है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो कौन है भाई ये उपासी? तो भगवान विष्णु की उपासना करो। तो कौन है भगवान विष्णु? वो भगवान विष्णु जो परावरेशो मतलब जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों के ईश्वर हैं, और मनसेव विश्वम, और खाली मन के द्वारा, मनसेव विश्वम सृजति अवति अत्ति, मन के द्वारा वो क्या करते हैं? सृजन करते हैं। अवति मतलब पालन करते हैं, और अत्ति मतलब संहार करते हैं। तो आप उन भगवान विष्णु की उपासना कर रहे हैं जो विष्णु इस आध्यात्मिक और भौतिक जगत के ईश्वर हैं, और जो खाली मन से ही, हम लोग मन से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, है ना। वो खाली मन से ही सोचते हैं। हमें किसी पे गुस्सा आता है, इसका सत्यानाश हो जाता है, उसका होता है क्या? लेकिन भगवान मन से सोच लेते इसका संहार हो जाता, हो जाता है। हमें ऐसी शक्तियां मिल जाए तो हम तो सबका ही संहार कर दें। तो भगवान विष्णु जो है मनसेव, मन के द्वारा ही इस जगत को बनाते हैं, मन के द्वारा ही इस जगत का पालन करते हैं, मन के द्वारा ही इस जगत का संहार करते हैं। तो फिर ये सब करते हैं तो फिर तो बड़े अटैच्ड होंगे, बड़े आसक्त होंगे। नहीं, गुणे रसंग, वो क्या है? जैसे पानी के ग्लास में पानी होता है तो ग्लास गीला हो जाता है ना, ग्लास सूखता है, गीला रहता है, गीला हो जाता है। हम चाय पीते हैं, चाय तो हम नहीं पीते, दूध पीते हैं ग्लास में, तो ग्लास दूध से चिकना हो जाता है ना। तो उसी तरह से आप इस जगत को पालन कर रहे हैं, बना रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं, तो आप तो जगत से चिपक गए। नहीं, आप गुणे रसंग, इस प्रकृति के 3 गुणों वाले जगत से आप बिल्कुल असंग रहते हैं। आप इससे चिपकते नहीं हैं, आप बिल्कुल इससे अलग रहते हैं। समझे आप बात को? ये भगवान विष्णु के गुण बताए जा रहे हैं कि आप ऐसे भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, इसलिए आप सभी वेदों की गुह्य बातों को जानते हैं। इसलिए मैंने प्रश्न पूछा कि मेरे भी अंदर जो आत्मा तुष्ट नहीं है उसका कारण आप बताइए। अब आगे कह रहे हैं कि ठीक है, मैं गुह्य बातों को जानता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे क्या पता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? ऐसा बोल सकते हैं नारद जी। तो वेदव्यास जी बोलते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तम पर्यटन अर्कैव त्रिलोकीम अंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी, 7वां श्लोक। तम पर्यटन अर्क इव त्रिलोकीम अंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी, परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रते स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्ष्व। बोले खाली इतना ही नहीं है, आप पर्यटन करते हैं। पर्यटन मतलब भ्रमण करते हैं। कैसे? अर्क मतलब सूर्य की तरह आप भ्रमण करते हैं। त्रिलोकी कहाँ भ्रमण करते हैं? बोले तीनों लोकों में आप सूर्य की तरह भ्रमण करते हैं। सूर्य क्यों भ्रमण करता है? अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य भ्रमण करता है ना। तो उसी प्रकार से आप तीनों लोगों का अंधकार नाश कर रहे हैं। नारद जी का ऐसा गुणानुवर्णन कर रहे हैं। तो नारद जी बोल सकते हैं ठीक है, मैं नाश कर रहा हूँ, लेकिन मैं मन के अंदर तो नहीं घुस सकता हूँ ना। आपके तो मन में कोई तकलीफ हो रही है तो मन के अंदर तो मैं नहीं घुस सकता हूँ। बोले नहीं, आप अंतश्चरो वायु, आप हवा की तरह अंतर भी घुस जाते हैं। और इवात्म साक्षी, किसकी बुद्धि में क्या चीज़ें चल रही है, बुद्धि की क्या उसके मन में क्या सोच रहा है, उसके आप साक्षी हैं। हर एक के मन में क्या बातें चल रही है आप जानते हैं। देखिए नारद जी जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, ये नारद जी की सिद्धियां हैं। वो उनमें परमात्मा के गुण हैं नारद जी में। हृदय में हमारे क्या चल रहा है, नारद जी इसके साक्षी हैं। ठीक है, हैं? हाँ, अर्क इव त्रिलोकी। अर्क एव मतलब सूर्य की तरह, एव मतलब तरह, सदृश। ठीक है ना। उनकी तुलना सूर्य से कर रहे हैं ना। नारद जी की तुलना किससे कर रहे हैं? सूर्य से करके। आप सूर्य की तरह पर्यटन कर रहे हैं पूरे तीनों लोकों में। ठीक है। और फिर बता रहे हैं कि यद्यपि परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रते, मैंने परावरे ब्रह्मणि, परावरे मतलब कारण और कार्य, और ब्रह्मणि मतलब ब्रह्म में, इन सब मामलों में धर्मत अनुशासन संबंधी बातों में मैं स्नातक हूँ। स्नातक मतलब, स्नातक किसे बोलते हैं? ग्रेजुएशन करते हैं ना, स्नातक।
तो इन सब बातों में मैं स्नातक से मतलब मैं इसमें लगा हुआ हूँ, लेकिन उसके बाद भी न्यूनम मेरे में कोई कमी है, कुछ हल्की चीज़ रह गई है, कुछ दोष है, अलम विचक्षव, आप इसको ढूंढिए। ठीक है, समझे बात को, कि आप सूर्य की तरह घूम रहे हैं, हवा की तरह आप सबके अंदर घुस रहे हैं, और हृदय में किसके मन में बुद्धि में क्या बातें चल रही वो भी आप जानते हो। लेकिन मैं तो इन सब चीज़ों में मैं स्नातक हूँ, मैं इन चीज़ों में लीन रहता हूँ, ब्रह्म के ज्ञान में, धर्म के ज्ञान में मैं सब कुछ लीन रहता हूँ, और मैंने सभी नियमों का ढंग से पालन किया है, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई है, कुछ दोष रह गया है। अलम विचक्षव, उसको आप ढूंढिए। समझे, क्यों ढूंढिए? क्योंकि आप सबके अंदर में, तो आप मेरे भी अंदर क्या गड़बड़ी रह गई है, क्या कमी रह गई है, उसे आप ढूंढिए। लग रहा है अच्छा, कुछ याद आ रहा है? हमने जब पढ़ा था ये सब बातें याद आ रही है? कौन, किसने पूरा अध्याय किसने अटेंड किया था? तो ये अगर हम वापस रिवाइज करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, हमें वापस याद आ जाता है, और जिन्होंने नहीं अटेंड किया उनके लिए अच्छा है, वापस हम लोग पढ़ सकते हैं। तो अब नारद जी कारण बता रहे हैं, क्या कारण है। नारद जी को ढूंढने को बोला ना। देखिए, जब तक हम शिष्य, जब तक गुरु को अपनी तकलीफ नहीं बताएगा, गुरु चला के नहीं बोलेंगे। समझ रहे बात को? इन्होंने वेद व्यास जी, नारद जी के गड़बड़ी, वेद व्यास जी असंतुष्ट थे, नारद जी जानते थे, लेकिन नहीं बोले वो। जब शिष्य ने पूछा ना तब बोले। इसलिए ऐसा मत समझिए कि हमें गुरु हमारी तकलीफ अपने आप, नहीं, हमें बोलना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। शिष्य ने बताया, नहीं बताया वेद व्यास जी ने कि भाई आप मेरी तकलीफ को दूर करिए। इसलिए हमारी भी भक्ति में कोई समस्या है तो चुप नहीं रहना चाहिए, हमें गुरु के सामने स्पष्ट बोलना चाहिए, देखिए मेरे साथ ये समस्या है, तो गुरु बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। नारद अब कारण बता रहे हैं। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये निवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। भवतानुदित प्रायम, आपके द्वारा, अनुदित प्रायम, अनुदित मतलब नहीं कहा गया, बड़ी प्रायम मतलब प्रचुर मात्रा में आपके द्वारा नहीं कहा गया। क्या नहीं कहा गया? भगवतो अमलम, भगवान की अमल कीर्ति का वर्णन आपने नहीं कहा। प्राय मतलब ज़्यादा नहीं किया आपने। कैसा है भगवान की कीर्ति का वर्णन? अमल, अमल मतलब प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, बिल्कुल पवित्र है। और अमल का एक अर्थ हमने ये भी कहा था कि जिसकी कीर्ति सुनने से हम भी शुद्ध हो जाते हैं, हम भी अमल हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान की अमल कीर्तियों का आपने अच्छी तरह अनुदित, अच्छी तरह वर्णन आपने नहीं किया है भगवान की महिमा का। ये निवास, और ऐसे इसके द्वारा, ऐसी कीर्तियों का वर्णन नहीं करने के द्वारा, असव मतलब भगवान के ऐसी कीर्तियों का वर्णन नहीं करने के द्वारा, न तुष्येत, कोई भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। और ऐसे दर्शन को मैं खिलम मानता हूँ। खिलम मतलब कुछ अधूरा मानता हूँ। अखिल मतलब संपूर्ण, अखिल मतलब संपूर्ण, और खिल मतलब कुछ कमी रह गई है, हल्का रह गया है, न्यूनतम रह गया है, गिरा हुआ हो गया है, इसको खिलम बोलते हैं। तो जो दर्शन नारद जी कह रहे हैं कि आपने शास्त्र तो बड़े लिखे, ज्ञान की व्याख्या, दर्शन, अलग अलग दर्शन आपने प्रस्तुत किए, लेकिन जो दर्शन में भगवान की आपने कीर्तियों का, महिमा का प्रचुर मात्रा में वर्णन नहीं किया है, ऐसे दर्शन को, ऐसे शास्त्र को मैं न्यूनतम मानता हूँ, हल्का मानता हूँ, खिलम मानता हूँ। ठीक है, ये हमने सब पढ़ा था, याद हो तो आपको। तो वेदव्यास जी बोल सकते हैं ये कैसे बोल रहे हैं आप गुरुदेव? मैंने तो गीता लिखी, गीता में मैंने लिखा है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मैंने तो लिखा है कि जो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था में आ जाता है उसे भक्ति प्राप्त होती है। लिखा है मैंने पद्म पुराण में लिखी है, उसमें भी भगवान की भक्ति का वर्णन किया है। तो आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि मैंने भगवान की कीर्ति का गायन नहीं किया? बोल सकते ना वेदव्यास जी। तो नारद जी श्लोक बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यथा धर्मादयश्चार्था मुनि वर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमायनुवर्णिता। कि जिस प्रकार आपने किया तो है, लेकिन जिस प्रकार आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन जितनी मात्रा में किया है, वितनी मात्रा में न तथा वासुदेवस्य, वितनी मात्रा में आपने वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। आपने किया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं किया है। इसका मतलब समझे आप? मतलब आप समझिए कि वेद व्यास जी जिन्होंने भगवान के सभी ग्रंथों का संकलन किया है,
वो बिना भगवान की संपूर्ण भक्ति के वर्णन नहीं करके वो संतुष्ट नहीं, तो हम लोग जो भक्ति नहीं कर रहे हैं कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? जब वेद व्यास जी खुद ग्रंथ लिखने वाले संतुष्ट नहीं हैं, तो जो पढ़ने वाले वो कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? बिना भक्ति रहित ग्रंथों को, भक्ति रहित ग्रंथों को पढ़ के कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि आपने कहा धर्म अर्थ काम मोक्ष, महाभारत में कितनी जगह आपने वर्णन धर्म अर्थ काम मोक्ष के तो किया है, भगवान की कीर्ति तो बहुत कम किया है। खाली महाभारत में गीता में भगवान की कीर्ति का बताया आपने, वो भी थोड़ा सा ही बताया, ज़्यादा कहाँ बताया। पद्म पुराण में, विष्णु पुराण में बताया आपने, लेकिन इतना मात्रा में नहीं बताया जितना आपने फोर्स धर्म अर्थ काम मोक्ष पे फोर्स किया है, इतना फोर्स आपने भगवान की कीर्ति के गायन में नहीं किया है। आप समझ रहे हैं? और जो व्यक्ति जैसा सुनता है उसका मन वैसा ही करता है। आप समझ रहे हैं? लोग ज़्यादा आपके शास्त्र पढ़ेंगे, ज़्यादा धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में सुनेंगे, तो उनका प्रयास उसी तरफ रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ क्लास हो रही हो और क्लास में रोज ही हम मान लीजिए कोई दूसरी कोई सिद्धांतों की बात करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, या फिर हम लोग और कोई जो ये पथ भ्रष्ट मार्गों की बात करते हैं, तो दिन पर दिन आप सुनते रहोगे तो धीरे धीरे आपका मन वही करेगा कि यार ये तो चीज़ अच्छी है, ये तो मुझे भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बार बार सुन रहे हो, तो आप बार बार ज़्यादातर आपने वर्णनी धर्म अर्थ काम मोक्ष किया, तो धीरे धीरे लोग उसी का अनुशीलन करेंगे। भक्ति कौन करेगा? अब नारद जी और आगे जो ग्रंथ भक्ति के रहित है उनका वर्णन कर रहे हैं। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित कर्हिचित तद्वायसम तीर्थम उशंति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्यु शिक्षया। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो, नारद जी कह रहे हैं कि ऐसे शास्त्र जो बड़ी अलंकारमयी भाषा में व्याकरण की दृष्टि से बड़े अच्छे हों, चित्र पदम मतलब अलंकारमयी भाषा में व्याकरण की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से बड़े अच्छे हों, लेकिन उन शास्त्रों में हरेर यशो, हरेर यश कैसा है? भगवान हरेर का यश जो जगत को पवित्र करने वाला है। जगत पवित्रम प्रकरणीति करचित, आपने उन शास्त्रों में भगवान के यश का वर्णन नहीं किया है, लेकिन शास्त्रों में बहुत अच्छी ग्रामेटिकल व्याकरण की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से कोई भी गलती नहीं है। बहुत अच्छा ग्रामर यूज़ किया है, बहुत अच्छी भाषा यूज़ करी है, लेकिन उस शास्त्र में भगवान की यश का वर्णन नहीं है। वो भगवान का यश जो पूरे जगत को पवित्र करने वाला है, ऐसा वर्णन नहीं है। तो ऐसा ग्रंथ कैसा है? तद्वायसम तीर्थम उशंति मानसा, जो उशंति लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो ऐसे शास्त्र को वायसम तीर्थ मानते हैं। वायसम तीर्थ मतलब वो जगह जहाँ पे कौए बैठते हैं, मतलब ऐसे लोगों के ये ग्रंथ हैं जहाँ बिल्कुल हल्की कक्षा के लोग ऐसे ग्रंथों को पसंद करते हैं। न यत्र हंसा निरमन्ति शिक्षा, ऐसे ग्रंथ जो हंस प्रकृति के लोग हैं, जो परम हंस हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो इनकी तरफ झांकते भी नहीं हैं। यद्यपि उनमें कितनी अच्छी क्वालिटी हो भाषा की, अलंकार की, व्याकरण की, लेकिन उसमें भगवान का यश का वर्णन नहीं है। तो वो तद्वायसम तीर्थम, वो ऐसी जगह है जहाँ पे कौए, मतलब कौए कहाँ बैठते हैं? जहाँ कचरा होता है, गंदगी होती है। तो वो आपने जो कुछ भी लिखा है वो सब कचरा है। इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं? भागवत के बिना जो कुछ भी लिखा है वो कचरा है। डायरेक्टली नहीं बोल रहे, लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है सब कचरा है, मतलब अल्टीमेटली वेद व्यास जी का तो उद्देश्य यही था कि भाई धीरे धीरे व्यक्ति वो पढ़ेगा तो धीरे धीरे भगवान की भक्ति तक पहुँचेगा। तो इसलिए उन्होंने भागवत लिखी। भागवत लिखने के बाद तो उन सब की कीमत है, लेकिन बिना भागवत के उनको कचरा है। समझे बात को आप? ऐसा नहीं समझिए वेद कचरा है। भगवान के अवतार ने लिखा कचरा कैसे, लेकिन इनडायरेक्टली वेद व्यास जी नारद जी कहना चाहते हैं कि अगर आप भागवत लिखोगे तो ही उनकी कीमत है, भागवत नहीं प्रेजेंट करोगे तो उनकी कोई कीमत नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये श्लोक बता रहे हैं कि क्या भक्ति रहित ग्रंथ जो होते हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। फिर आगे क्या बता रहे हैं? भक्ति वाले ग्रंथ की क्या कीमत है वो बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्धवती अपि नामानि अनन्तस्य शोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। क्या कह रहे हैं भगवान? नारद जी क्या कह रहे हैं? तद्वाग विसर्गो, और उसके विपरीत कोई वाग मतलब वाणी, विसर्ग मतलब वाणी की सृष्टि, उसके विपरीत कोई ऐसी वाणी हो जो जनता का विप्लव, जनता के अघ,
जनता मतलब हमारे जैसे सामान्य लोगों की, अग मतलब पाप, पाप को विप्लव, विप्लव मतलब आपने कभी देखा है वो क्या क्या आई थी एक सुनामी, तो सुनामी जब लहरें आई थी, अभी भी अगर आप वीडियो देखोगे तो सुनामी लहर जब आई थी तो ऐसे ही घरों को, गाड़ियों को ऐसे ही उड़ा देती थी, है ना। तो ऐसी वाणी की सृष्टि जो जनता का विप्लव हो, जनता के पापों को उड़ाने वाली हो, लहरों में उड़ाने वाली हो, वो क्या है, वो क्या है, यस्मिन पति श्लोकम अबद्धवती अपि, यद्यपि ऐसी वाणी की सृष्टि में हर श्लोक में, हर लाइन में कुछ गलतियां रह गई हो, कुछ व्याकरण की दृष्टि या अलंकार की दृष्टि से कुछ गलतियां रह गई हो गई, यस्मिन पति श्लोकम अबद्धवती, अबद्धि मतलब अनियमित रूप से, लेकिन उसमें नामानि अनंतस्य, उसमें भगवान के नाम की, भगवान के महिमा की, अनंतस्य मतलब भगवान का नाम है, अगर उसमें यश होगा, अंकितानि अगर उन ग्रंथों में यश होगा तो क्या होगा, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। तो साधव जो हैं, जो महान लोग हैं, जो उच्च कक्षा के लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, वो ऐसे ग्रंथों को पसंद करेंगे, अगर इनमें कुछ गलतियां भी हुई तो भी पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान अनंत के यशों का वर्णन है, यह भगवान अनंत के नामों का वर्णन है। तो क्या करेंगे, शृण्वन्ति अगर लोग बोलेंगे तो सुनेंगे, गायन्ति अगर लोग सुनेंगे तो गाएंगे, और अगर बोलने वाला भी कोई नहीं हुआ, सुनने वाला नहीं हुआ, तो खाली बाथरूम में सिंग करेंगे, हरे कृष्णा, अकेले हो मतलब गृह्णन्ति। कभी हम अकेले होते हैं तो क्या करते हैं, बाथरूम सिंगर बन जाते हैं, नहाते नहाते हरे कृष्णा। तो अगर सुनने वाले होंगे तो गाएंगे, अगर गाने वाले होंगे तो सुनेंगे, अगर गाने सुनने वाले नहीं होंगे तो अकेले कीर्तन करेंगे, रसोई में या बाथरूम में या कहीं भी। समझे आप बात को। साधव, साधव मतलब जो बहुत ही साधु समाज के लोग हैं, जो बड़े निष्ठावान हैं, जो गंभीर हैं, वो लोग। तो ये भगवान की यश, वो कीर्ति ग्रंथों की वर्णन किया है जिसमें भगवान की कीर्ति का यश, महिमा का गायन हो। तो अब आगे कह रहे हैं कि मान लो अगर मैं ऐसे ग्रंथ लिखूं जिसमें धर्म अर्थ की बात नहीं हो, लेकिन क्या पता मुक्ति की बात लिखूं तो अच्छा है ना, लोग मुक्त हो जाएंगे। तो वेद व्यास नारद बोले नहीं नहीं नहीं, उसकी भी कोई कीमत नहीं है। कहाँ बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। 12वां अध्याय 12वां श्लोक। नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम कुतः पुनः शश्वत अभद्रम ईश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यपि कारणम। अगर नैष्कर्म्यम, आपने ऐसे ग्रंथ भी लिखे हैं जिसे पढ़ के व्यक्ति कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाए। नैष्कर्म्य मतलब ऐसी अवस्था पे पहुंच जाए जहाँ पे उसके कर्म के बंधनों से पूरी तरह छूट जाए, लेकिन अच्युत भाव वर्जितम, लेकिन उसमें अच्युत, अच्युत मतलब भगवान विष्णु, भाव मतलब भगवान की भक्ति के बिना वर्जित, मतलब भगवान की भक्ति के बिना हो। आपने निष्काम कर्म का वर्णन कर रहे हैं, नैष्कर्म का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वो भी अगर भगवान की भक्ति के बिना वर्जित हो, न शोभते, वो भी शोभा नहीं देता है। ज्ञानम अलम निरंजनम, और ज्ञान का आप वर्णन कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानम निरंजनम, निरंजन मतलब आत्मा, अंजन मतलब काजल, निरंजनम मतलब कोई भी प्रकार के, काजल मतलब एक डेकोरेशन। तो निरंजन का अर्थ है कि कोई भी प्रकार की उपाधियों से रहित, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं, आप अगर आत्म साक्षात्कार का ज्ञान भी प्रकट कर रहे हो बिना कोई उपाधि के वाला, जो बिल्कुल शुद्ध ज्ञान है, लेकिन वो भी अगर भगवान की भक्ति से रहित है तो वो शोभा नहीं देने वाला है। तो फिर कुतः पुनः शाश्वत, तो फिर उनकी तो कहना ही क्या, किसका, शाश्वत अभद्रम ईश्वरे न चार्पितम कर्म यद्यपि, तो फिर सकाम कर्म का तो कहना ही क्या, जो साध्य काल में और साधन काल दोनों में ही कष्ट देने वाला है। समझे आप, इस ज्ञान की बात कर रहे हैं, नैष्कर्म्य ज्ञान की बात कर रही है, अगर वो भी भक्ति से रहित है तो वो शोभा नहीं देता। तो फिर तो कर्म की बात ही क्या है, जो शुरू से लेके आखिर तक कष्ट देने वाला है। समझ रहे हैं, शुरू से आखिर तक कैसे हो गया, मतलब मान लीजिएगा हजूर प्रभु को कोई धनी व्यक्ति बनना है, बहुत धनी व्यक्ति बनना है, तो उनको संघर्ष करना पड़ेगा ना। तो साध्य काल में उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, साधन काल में, और जब धनी बन गए तो चिंता रहेगी भाई इस धन को कैसे रखूं। तो कर्म के मार्ग में शुरू में भी, साधन काल में भी और साध्य काल में, दोनों में ही कष्ट है। या फिर ऐसे समझे कि मान लीजिए कोई
सकाम कर्म करके स्वर्ग लोग जाना चाहता है तो स्वर्ग लोग जाने के लिए भी इतने उसको यज्ञ करने पड़ेंगे, ढंग से करने पड़ेंगे कर्मकांड के यज्ञ, और वहाँ जाके भी वापस वही तकलीफ़ें हैं, वहाँ भी द्वेष है, वहाँ भी कंपटीशन है। तो हर प्रकार शाश्वत अभद्रम ईश्वर है न चार्पितम कर्म यद्यपि कारण। और अगर आप निष्काम कर्म के मार्ग पे भी हो, लेकिन अगर आपके कर्मों के फल भगवान को अर्पित नहीं है तो वो तो बहुत ही हल्की बात है। जहाँ शुद्ध ज्ञान जो भी भगवान की भक्ति से रहित है वो इसकी कोई कीमत नहीं है, वही शोभा नहीं देता, तो कर्म कहाँ से शोभा देंगे। ये वेद व्यास जी को नारद जी बता रहे हैं। इसलिए अब आगे क्या कह रहे हैं नारद जी, इसलिए आप खाली भगवान की भक्ति का ही वर्णन करिए, आप और कुछ वर्णन मत करिए। इसलिए बोलते हैं अतो महाभाग भवान अमोघद्रग शुचि श्रवा सत्यरतो धृतव्रत उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टम। अतो इसलिए महाभाग आप बड़े परम भाग्यशाली हैं, अमोघ दृक आपकी दृष्टि कभी गिरती नहीं है, आपकी दृष्टि कभी झूठी नहीं होती है। शुचि श्रवा मतलब आप हमेशा निर्मल कीर्ति वाले हैं। और सत्यरत मतलब आप हमेशा सत्यव्रत का पालन करने वाले हैं, सत्य में रमण करते हैं, भगवान में रमण करने वाले सत्यरत। धृतव्रत आप बड़े बड़े व्रतों का पालन करने वाले, ब्रह्मचारी आदि व्रतों का पालन करने। उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्त है, इसलिए आप भगवान उरुक्रम की लीलाओं का वर्णन करिए। क्यों? अखिल बंध मुक्त है, अखिल मतलब सभी लोगों के मुक्ति के लिए आप भगवान उरुक्रम की लीलाओं का वर्णन करिए। कैसे करेंगे? समाधि में स्थित होके अनुस्मर तद विचेष्टितम, अनुस्मर मतलब स्मरण करके, तद विचेष्टितम मतलब आप लिखिए, वर्णन करिए विविध लीलाओं का, बड़ी मात्रा में आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करिए। उरुक्रम, भगवान वामन देव को उरुक्रम बोलते हैं, जिनके क्रम बड़े उरु थे। उरु मतलब बड़े थे, है ना, 2 क्रम में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। तो आप ऐसी भगवान की लीलाओं का वर्णन करिए। कैसे वर्णन करेंगे? समाधि में स्थित होके। किसके लिए करिए? अखिल बंध मुक्तये। अखिल बंध मुक्तये मतलब सभी प्रकार के लोगों की मुक्ति के लिए, या फिर ऐसा समझिए कि हमारे जितने भी बंधन हैं उनके मुक्ति के लिए। अगर सिंगल व्यक्ति पे लिया जाए तो हमारे भी जितने बंधन हैं, एक बंधन थोड़ी हमारे, कितने बंधन हैं, है ना, तो हमारे भी समस्त प्रकार के बंधन से हम मुक्त हो जाएं, उनकी मुक्ति के लिए भगवान वासुदेव की, भगवान उरुक्रम की लीलाओं का आप समाधि में स्थित होके वर्णन करिए। ये कौन सा श्लोक हुआ ये? तो वेद व्यास जी बोल सकते हैं तो थोड़ा मैं और भी कुछ वर्णन करूं क्या? भक्ति के साथ थोड़ा और कुछ भी डालूं क्या मैं? नहीं, ऐसा मत करना आप। ये श्लोक बोल रहे हैं, ऐसा करिए बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं? ततोन्यता किंचन यद्विवक्षतः पृथक दृशस्तत्कृत रूप नाम भी न करे चित्क्वापि चतु स्थिता मतेर्लभेत वाता हतेनोर इवास्पदम। अन्यथा और कुछ मत लिखना, भगवान की लीलाओं के वर्णन के अलावा और कोई भी चीज़ मत लिखना। क्यों मत लिखना? अन्यथा किंचन, अब थोड़ा कुछ भी आपने वर्णन कर दिया भगवान की लीलाओं से या भगवान के नाम रूप गायन की महिमा से पृथक अलग थोड़ा कुछ भी आपने वर्णन कर दिया, उससे क्या होगा? उससे हर एक व्यक्ति की एक अलग दृष्टि हो जाएगी। दृष्टिस तत्कृत रूप नाम भी, एक अलग नाम और रूप की प्रतिक्रिया प्रकट हो जाएगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति गांव में बड़ा भजन कर रहा है, भगवान के भजन में मस्त है, ठीक है, और खूब भजन कर रहा है, और मनुसूद प्रभु चले गए बिहार में। अरे तुम क्या कर रहे हो गांव में? लोग तो अमेरिका चले गए, तुम यहीं बैठे रहोगे। अब उसके मन में क्या विचार आ गया? अमेरिका का विचार आ गया, है ना। तो अच्छा खासा भजन कर रहा था, इन्होंने अमेरिका का नाम ले लिया, या इन्होंने ये नाम ले लिया कि भाई शहर चलो, कमाई करो, सूरत चलो। तो तन नाम रूप भी उनके मन में अलग अलग नाम और रूपों का अपने आप ही विचार आने लग गया, जिससे कि उनकी भक्ति की दृष्टि से वो ओझल हो गए, और उनकी मति जो हो गई ना, मति दुस्थिता हो गई, मति उनकी हिलने लग गई, मतलब चंचल हो गई। कैसे? जैसे नाव जो होती है हवा के भाव से पानी में हिलने लगती है, उसी प्रकार से
अगर आप भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ वर्णन करेंगे, और कुछ मतलब आप ये वर्णन करेंगे कि स्वर्ग लोग जाना चाहिए, वहाँ पे अच्छी अप्सराएं हैं, जाओ, ऐसा सब वर्णन कर दिया आपने, तो व्यक्ति का भजन में मति नहीं लगेगी। वो ऐसा हो जाएगा जैसे नाव में पानी में नाव हिलने लग गई हवा से। इसलिए आप खाली जो ग्रंथ अब लिखने वाले हो उसमें खाली भगवान की लीलाओं का ही वर्णन करिए, और धर्म अर्थ काम मोक्ष को बिल्कुल फेंक के बाहर निकाल दीजिए। पॉइंट समझ रहे हैं आप? थोड़ा सा भी कोई व्यक्ति सुन लेता है, आप कितना फ़र्क पड़ता है बताइए? पड़ता नहीं पड़ता है? हम कुछ भी थोड़ा सुन लें, और हम लोग वैसे भी इसी काम में आसक्त हैं, तो थोड़ा सा भी हमारे स्वार्थ की कुछ बात सुनेंगे तो मन में कर जाएगा। जैसे हमने बोला था ना उस दिन संडे को 1-1.5 महीने पहले कि यहाँ पे सभी प्रकार के रोगों की चिकित्सा होती है, तो मेरे पास 3-4 लोग आए, बोले सच में होती है क्या? उनको लगा कि भी होता, अभी ऐसे केंद्र हो जाए तो भीड़ लग जाए यहाँ पे। तो आप वेद व्यास जी को ये बोलना चाहते हैं नारद जी की, और कोई वर्णन मत करिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन लोग इतने अंदर से स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करने वाले हैं, तो उनका मति नहीं लगेगी भगवान के भजन में। इतने बड़े बड़े व्यापारी डायमंड के, टेक्सटाइल के, उनके अमेरिका का और कनाडा का सस्ता है, उनके लड़के नौकरी करने लगे, उसी में लगे हुए फॉरेन जाके। फॉरेनर्स गुजराती इसमें बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर पटेल्स हैं, और ये सब इनके कोई ना कोई परिवार के लोग NRI रहते ही हैं फॉरेन में। हाँ, वो नौकरी करते हैं, पेट्रोल पंप पे नौकरी करते हैं, लेकिन हमें लगता है अमेरिका में। हमारे माता पिता वहाँ गए थे लंदन 20 साल पहले, तो वहाँ पे एक पंजाब की लेडीज़ थी, पंजाबी महिला थी। लंदन में पंजाबी बहुत जाते हैं, तो वो कनाडा में भी, हाँ, तो वो बाथरूम की साफ़ करने वाली थी, और सोने के हाथ में सोने के वो बैठे थे। अब पंजाब में आती तो ये बोलती है भाई मैं लंदन में हूँ, लंदन में कर क्या रही है? बाथरूम साफ़ कर रही है। तो ऐसा है, लोगों को फॉरेन जाने का इतना क्रेज़ है। तो ये वेद व्यास जी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं कि और कोई वर्णन मत करिए, भगवान की महिमा के अलावा और कोई प्रकार का वर्णन मत करिए। आगे कह रहे हैं जुगुप्सितम धर्म कृतेनु शाश्वतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जना। आप लोग साथ में श्लोक बोल सकते हैं, अगर चाहें तो साथ में बोल सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं? जुगुप्सितम, ये तुमने बहुत गलत काम किया वेद व्यास जी। जुगुप्सितम, जुगुप्सितम मतलब बिल्कुल घृणित काम किया आपने। क्या किया आपने? धर्म कृतेनुशासित, आपने लोगों को अनुशासित किया है धर्म अर्थ काम मोक्ष पालन करने के लिए। धर्म कृते अनुशासित स्वभाव रक्तस्य, जो लोग स्वभाव से ही आसक्त हैं, जो लोग स्वभाव से आसक्त हैं, प्रकृति के 3 गुणों में अटैचमेंट हैं, उनको आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष पालन करने के लिए अनुशासित किया है। तो इससे क्या गड़बड़ करी है? इससे ये गड़बड़ करी है कि यद वाक्य तो धर्म इति तरह स्थित, वो समझेंगे कि ये ही धर्म है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, धर्म अर्थ काम के अलावा कुछ है ही नहीं, इसे ही धर्म समझेंगे। कौन समझेंगे? इतर मतलब सामान्य लोग, सामान्य लोग समझेंगे। न मन्यते तस्य निवारणम जना, और जब आप उनको मोक्ष की तरफ ले जाएंगे या मुक्ति की तरफ ले जाएंगे तो वो इसको नहीं मानेंगे। न तस्य न मन्यते, मानेंगे नहीं। तस्य, जब आप बोलेंगे कि इससे ऊपर जाना है, निवारणम जना। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक व्यक्ति को कहा जाए, जैसे ग्रंथों में लिखा है भाई विवाह करो, हर व्यक्ति को विवाह करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वेद व्यास जी ने इसलिए लिखा कि अगर विवाह नहीं करेगा तो ऐसे गलत कार्य करेगा, इससे अच्छा विवाह करके संतान उत्पन्न करो। लेकिन कोई व्यक्ति को अगर आपने यही बोल दिया तो वो कभी ना कभी वानप्रस्थ या संन्यास लेगा ही नहीं। बोले क्यों नहीं लोगे? वेद व्यास जी ने कहा विवाह करो, हम तो विवाह ही करेंगे। तो ऊंचे धर्म में नहीं जा पाएगा, वो उसी धर्म में अटका रहेगा। और वो क्यों अटका रहेगा? क्योंकि वो बोलेगा वेद व्यास जी ने लिखा है, इसलिए वो निवारण नहीं मानेगा। आगे कैसे जाना है, मतलब निवृत्ति धर्म का पालन नहीं करेगा, प्रवृत्ति धर्म पालन करने में बड़ा होशियार हो जाएगा। समझे बात को? आप समझ रहे हैं बात को? सिंपल बात बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति मांस खाना चाहता है, वो व्यक्ति महीने में एक दिन अमावस के दिन कोई हल्के व्यक्ति को, हल्के जानवर को माँ काली के सामने चढ़ा के उसके सामने एक ही बार काट के खा सकता है, अमावस के दिन, महीने में एक दिन। तो ये वेदों में लिखा है। अब जो व्यक्ति नॉनवेज खाने वाला होगा वो तो कहेगा कि शास्त्र में लिखा है नॉनवेज खाना क्या गलत है।
तो वो फिर वो अब क्या हो रहा है, अब माँ काली को कौन चढ़ा रहा है, कितने लोग चढ़ा रहे हैं, या कितने लोग खाली अमावस पे ही खाते हैं? नहीं खा रहे हैं ना, अब रोज़ ही खा रहे हैं। और कहाँ से खा रहे हैं? कसाई खानों से ला के खा रहे हैं। तो अब कह क्या रहे हैं कि नॉनवेज खाना तो शास्त्र में लिखा है, लेकिन बात नहीं मान रहे हैं। जो उसके पीछे प्रोहिबिशन है कि महीने में एक ही दिन खाना है, अमावस के दिन खाना है, माँ काली के सामने चढ़ाना है, और गौ मांस नहीं खाना है, हल्के जानवर का मांस खाना है, अब उसको कोई नहीं मान रहे हैं। तो यही कहना चाहते हैं नारद जी की निवारण कोई नहीं मानेगा। आपने जो छूट दे दी ना, वो तो सब लोग तैयार है, लेकिन उसके पीछे कुछ निवारण किया है उसको लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि सामान्य लोगों की बुद्धि इतनी चलती है। तो ये आपने बहुत गलत काम, बहुत घृणित कार्य किए, डांट रहे नारद जी। एक्चुअली में गुरु, देखिए गुरु का कार्य होता है, गुरु को मीठा मीठा नहीं बोलना चाहिए, साफ साफ बोलना चाहिए और स्पष्ट बोलना चाहिए। जो गलती है साफ साफ बता दे शिष्य को, और शिष्य को भी सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे ऐसा नहीं सुनना चाहिए कि आज मेरे गुरु ने मुझे डांट दिया इसलिए अब मैं क्लास में नहीं जाऊंगा। जब तक अच्छे थे तब तक हम हर प्रोग्राम अटेंड किया, अब ये बहुत गुस्से में आने लग गए इसलिए अब हम नहीं जाएंगे कोई क्लास में, हमारा इतना ही संबंध है। ऐसा नहीं होता है। नारद जी क्या कह रहे हैं? अत्यंत घृणित कार्य किया है। उनको कह रहे हैं वेद व्यास जी को, जो स्वयं भगवान के अवतार हैं। समझ रहे हैं बात को? तो वेद व्यास जी बोल सकते हैं, तो फिर क्या, अब मैं फिर क्यों लिखूं? जब ये लोग तो मेरी बात मानेंगे नहीं तो क्यों लिखूं? तो नारद जी बोलते नहीं, ऐसा नहीं है। विचक्षणो अस्यर्हति तम, विचक्षणो अस्यर्हति वेदितम विभोर अनंत पारस्य निवृत्तित सुखम प्रवर्तमानस्य गुणेर अनात्मनस ततो भवान दर्शय चेचितम विभो। कुछ लोग होशियार भी हैं, ऐसा नहीं सब इस प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग विद्वान हैं, कुछ लोग वास्तव में योग्य हैं भगवान के बारे में जानने को। क्यों? क्योंकि वो भौतिक जगत के सुखों से निवृत्त हो चुके हैं। इसलिए ऐसे लोगों को आप अनंत पार, भगवान जो काल के परे है, जो देश के परे है, जो मन के परे है, उन अनंत पार भगवान के बारे में वर्णन करेंगे तो ऐसे लोगों को अच्छा लगेगा। और ऐसी कथा उनको तो अच्छी लगेगी, लेकिन साथ में प्रवर्तमानस्य गुणेर, जो तीनों गुणों में रचे पचे हैं, हम जैसे लोग जो तीनों गुणों के अंदर रचे पचे हैं, और अनात्मना, अपने आप को आत्मा नहीं समझते, अपनी पहचान शरीर से करते हैं, हमें भी लाभ होगा। इसलिए आप उन लोगों के लिए जो सामान्य लोग हैं और जो विद्वान लोग हैं, उन दोनों के लिए, उनके कल्याण के लिए ततो भगवान दर्शय चेशितम विभो। विभो मतलब भगवान के कार्यकलाप का आप वर्णन करिए, आप उनको बताइए, मार्गदर्शन दीजिए। समझ रहे हैं आप? ये सब पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा? तो फिर वेद व्यास जी बोल सकते हैं, अगर मैं भक्ति के बारे में पढ़ कर लिखूँगा और लोग अपने काम धंधा छोड़ देंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा। तो नारद जी बोले कोई बात नहीं, छोड़ने दो। ये बोल रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन अपक्पोत पते ततो यदि यत्र गवा भद्रम अभूत अमुष्य किम को वार्त आप तो भजताम स्वधर्म। तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। त्यक्त्वा स्वधर्मम, अपना कार्य भी, अपना स्वधर्म, वर्णाश्रम के अनुसार अपना धर्म भी उन्होंने छोड़ दिया और भगवान की शरणागति ले ली। इसके बाद मान लो और अपरिपक्व अवस्था के कारण मान लो गिर गया तो पतेत यदि, लिखे ना पतेत ततो यदि, मान लो उसका पतन हो भी गया। ऐसे होता नहीं, जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति, हर एक अपरिपक्व भक्त का पतन हो जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन मान लो अगर गिर भी जाए तो उसने यत्र को आप भद्रम अभूत अमुष्किम, अभूत मतलब उसने क्या, उसके साथ क्या अभुद्र हुआ, उसका नुकसान क्या हुआ। और दूसरी तरफ को वार्त आप तो भजताम स्वधर्म, और जो व्यक्ति जो अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है लेकिन जो आपका भगवान का भजन नहीं कर रहा है, भगवान को समर्पण नहीं है, उसने क्या पाया। इसलिए आप उसकी चिंता मत करो। लोग अगर अपना काम धंधा छोड़ भी रहे हैं, अपना स्वधर्म छोड़ भी रहे हैं, तो भी आप इससे पीछे मत हटिए। आपको भगवान की पूरी तरह से महिमाओं का ही वर्णन करना है, भक्ति की महिमा का ही वर्णन करना है। ये इसको भक्ति की इम्पोर्टेंस को नारद जी बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है या मैं ही बोला जा रहा हूँ? हैं, हमने खाली रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन रिवीजन करने में भी कितना अच्छा लग रहा है, हमें वापस सब कुछ याद आ रहा है। तो नारद जी बताना चाहते हैं कि आप कुछ चीज़, जब हम लोग को अपने स्वधर्म करने से भक्ति नहीं मिलने वाली है और कर्मों से भी भक्ति नहीं मिलने वाली है, तो आप खाली भक्ति का ही वर्णन क्यों नहीं कर रहे हैं। इसलिए नारद जी वापस बोल रहे हैं,
तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यद तल्लभ्यते दुःखवदन्य स सुखम कालेन सर्वत्र गभीररमसा। तो आप खाली वही चीज़ का वर्णन करिए ना, आप और कुछ वर्णन क्यों कर रहे हैं? मैंने इतनी भक्ति की आपको महिमा बता रहा हूँ, आप खाली भक्ति के बारे में ही वर्णन करिए। उसी तस्यैव हेतो, उसी हेतु प्रयतेत कोविदो, हर एक कोविद व्यक्ति को, हर एक विद्वान व्यक्ति को खाली भक्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। भक्ति के लिए प्रयत्न क्यों? क्योंकि भक्ति ऐसे नहीं मिलने वाली। न लभ्यते यद भ्रमतान उपर्यत, जैसे बहुत लोग बोलते हैं हम पे भगवान कृपा करेंगे तो भक्ति मिलेगी, या बुढ़े हो जाएंगे तो भक्ति मिलेगी, या अभी काम धंधा बच्चों का शादी हो जाए तो भक्ति करेंगे। ऐसा नहीं है। प्रयास तो खाली भक्ति के करना है, भक्ति मिलने वाली नहीं है, प्रयास करना पड़ेगा। तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदो, तो हम तो अभी कमाई के लिए प्रयास करें, नहीं, उसके लिए प्रयास मत करो। क्यों? क्योंकि तल्लभ्यते दुःखवद अन्यथा सुखम, वो तो अपने आप मिलेगा, सुखम अपने आप मिलेगा। अन्यवद, दुख नहीं चाहने पे भी दुख मिलते हैं, तो सुख नहीं चाहने पे भी सुख मिलेंगे। उसके लिए प्रयास नहीं करना है। किसके लिए प्रयास करना है? भक्ति के लिए प्रयास करना है। तो हमें सुख कैसे मिलेगा? हमने तो प्रयास ही नहीं। कैसे मिले? कालेन सर्वत्र गभीरम, काल का प्रवाह इतना गंभीर है, इतना तेज है, इतना सूक्ष्म है कि अपने आप ही काल हमें सुख दुख लाके प्रकट कर देगा। आप उसके लिए प्रयास मत करो। हम देखते हैं जो हमारे अच्छे अच्छे मित्र हुआ करते थे, अब कभी कभी वो शत्रु हो जाते हैं। देखते हैं हम, काल ऐसी चीज़ें लाके सामने खड़ा कर देता है, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा हमारे साथ हो जाएगा। होता है कभी? हमने देखा है ऐसा जीवन में कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, हमें पता नहीं है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति को कभी क्या हो जाता है, धनी से धनी व्यक्ति कभी सीधा सड़क पे आ जाता है। काल की जो रमसा गंभीर, इतनी तेज उसकी लहर है, उसका जो प्रवाह इतना तेज है कि ये सुख दुख तो काल ले आएगा, लेकिन काल भक्ति नहीं लाने वाला। भक्ति के लिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। समझ रहे बात को? कितना सुंदर श्लोक है। अब देखिए, ये श्लोक का वर्णन करने के बाद वापस नारद जी पीछे जाते हैं। पीछे वाला श्लोक कौन सा था? त्यक्त्वा स्वधर्मम। तो इसे बोलते हैं सिंहावलोकन। कभी कभी आप देखेंगे जंगल में या कहीं पे शेर थोड़ा आगे जाता है और आगे जाने के बाद ऐसे पीछे देखता है। इसे क्या बोलते हैं? सिंहावलोकन। शेर आगे जाके पीछे देख रहा है। तो एक श्लोक आगे जाके वापस नारद जी पीछे वाले श्लोक को रिवर्स कर रहे हैं, जिसमें भक्त के पतन की बात कही गई थी, है ना। तो वो श्लोक को वापस कह रहे हैं 19वें नंबर में। देखिए, नवे जनो जातु कथंचना व्रजेन मुकुंद सेवन्यवदंग संस्मृतिम स्मरन् मुकुंदांगरि उपगुहनम पुनर्विहातुम इच्छेन्न रसग्रहो जनम। जैसे उस श्लोक में था ना कि अगर मान लो कोई अपरिपक्व अवस्था में भक्त का पतन भी हो जाए, तो नारद जी उस बात को बोले नवे जनो जातु, उसका पतन ऐसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जो सामान्य व्यक्ति का पतन होता है वैसा पतन उसका नहीं होगा। सामान्य व्यक्ति की जैसे मृत्यु होने के बाद उसका कोई निश्चित नहीं है कि उसे वापस मनुष्य जीवन मिलेगा या कौन सी योनि मिलेगी, इस प्रकार एक भक्त का पतन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसने मुकुंद की सेवा करी है। मुकुंद जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं उनकी सेवा करी है। अन्यवद मतलब दूसरे लोगों की तरह ऐसे व्यक्ति का पतन नहीं होता है। हे अंग मतलब हे मेरे प्रिय व्यासदेव, संस्कृति मतलब इस प्रकार वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं घूमेगा। कौन नहीं घूमेगा? जिसने भगवान मुकुंद की सेवा करी है, भगवान की भक्ति करी है। क्यों नहीं घूमेगा भाई? क्यों? क्योंकि स्मरण मुकुंदापु गुणम बजे। क्योंकि वो जब मान लो अगर गिर भी गया तो उसे हमेशा भगवान मुकुंद के चरण कमलों को जो उसने आलिंगन किया है वो चीज़ उसे स्मरण रहेगी, और वो इच्छा उसके मन में रहेगी कि मैं भक्ति करूंगा, और इस कारण से भगवान उसको वापस भक्ति का अवसर देंगे, लेकिन सामान्य व्यक्ति को अवसर नहीं देंगे। वो कौन सी योनि में गिरेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कहाँ जाएगा। कुछ भी बन सकता है, कीड़ी मकोड़ा चींटी, कितने करोड़ों जन्म वापस लगेंगे उसे भक्ति में आने का, कोई उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर भक्त भगवान की भक्ति करके मान लो भक्ति छोड़ भी देता है तो उसे हमेशा याद रहेगा कि मैं भक्ति करता था, मुझे अच्छा लगता था। वो भक्ति की इच्छा उसकी कभी ख़त्म नहीं होगी, और वो उसकी इच्छा हमेशा रहेगी। वही इच्छा उसको वापस भक्ति में एक ना एक दिन ले आएगी, या मनुष्य जीवन उसको प्राप्त हो जाएगा और वापस भक्ति में लग जाएगा। विहातुम इच्छिन्न रसग्रहो जना। विहातुम मतलब उसे कभी भी भक्ति छोड़ने की, त्यागने की इच्छा नहीं करेगी,
क्योंकि उसने रसग्रहोजन, उस व्यक्ति ने रसों का आस्वादन कर लिया है। एक बार किसी को भक्ति का रस मिल गया है, वो कभी भी वो रस से ग्रहित हो गया है। जैसे हम बोलते हैं ना, भूत पकड़ गया हमें, भूत से ग्रहित हो जाते हैं, वैसे जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वो भक्ति के रस से ग्रहित हो जाता है। रस उसको नहीं छोड़ता है, चाहे वो छोड़ना चाहे। ये भगवान की कृपा है। हम भक्ति छोड़ना चाहेंगे, भगवान हमें नहीं छोड़ेंगे, वो वापस कभी ना कभी हमें भक्ति में ले आएंगे। ये देखिए, ये पतन जो है, इसलिए नारद जी ने बोला कि वो व्यक्ति, उस भक्त का पतन सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं होता है। तो व्यासदास जी बोल रहे आप इतना भगवान का वर्णन कर रहे हैं, इतना भगवान वर्णन कर रहे हैं, आगे तो कैसे हैं वो भगवान, वो तो बताओ हमें। तो नारद जी बोल रहे हैं, इदम भी विश्वम भगवान वेतरो यतो जगत स्थान निरोध संभवः तद्धि स्वयं वेद भवांस तथापि ते प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम। तो नारद जी कह रहे हैं, इदम में विश्वम, ये विश्व भी तो भगवान की तरह ही है। भगवान की महिमा बता रहे हैं कि भगवान की महिमा क्या है, भगवान के गुण क्या है। तो बता रहे हैं, इदम में विश्वम भगवान इवेतरो, ये जगत भी भगवान की तरह ही, लेकिन भगवान नहीं है, इतरो है। हमने क्या एग्जाम्पल दिया था, गाय और गोबर का। गाय ही गोबर के रूप में विद्यमान है, लेकिन गोबर गाय नहीं है। उसी तरह से भगवान ही विश्व के रूप में विद्यमान है, लेकिन ये विश्व भगवान नहीं है। याद आ रहे हैं बचपन के दिन? बहुत सुंदर बातें हैं। तो कैसे भगवान है वो? यतो जगत स्थान निरोध संभव, जिनके द्वारा ये जगत का स्थान हुआ, निरोध हुआ और संभव हुआ। स्थान मतलब पालन हुआ, संहार हुआ, और संभव मतलब जिनके द्वारा प्रकट हुआ। तद्दी स्वयं, आप खुद जानते भी तो हैं ये सब बातें वेद व्यास जी। तद्दी स्वयं भवांस तथापि ते, मैं तो आपको थोड़ा प्रादेश मात्र में आपको थोड़ा सैंपल बता रहा हूँ। ये नहीं कि खाली भगवान खाली जगत को बनाते हैं, यही भगवान की लीला नहीं है। भगवान की अनंत लीलाएं, भगवान के अनंत गुण है। मैंने तो खाली एक सैंपल बताया कि एक सैंपल से, एक अपने सैंपल से भगवान इस जगत को बना रहे हैं, पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं। खाली इतनी भगवान की महिमा नहीं है। मैं खाली प्रादेश मात्रम थोड़ा सैंपल बता रहा हूँ। आप पूरी ढंग से, आप अच्छी तरह भवतः प्रदर्शितम, आप अच्छी तरह प्रदर्शित करिए, अच्छी तरह लिखिए। मैंने तो खाली आपको थोड़ा सैंपल बताया है, ठीक है। 21वें श्लोक में, तम आत्मनात्मानम अवेहम अमोघदृक् परस्य पुंस परमात्मनः कलाम अजम प्रजातम जगत शिवायतम महानुभाव्यो विदयोति गण्यताम। आप खुद भी तो जानते ही हो, तम आत्मानम, आप स्वयं परमात्मा ही हो। आप अपने द्वारा ही अपने आप को जानो, और आप अमोघ दृक् हैं। क्यों आप अमोघ दृक् हैं? आपकी दृष्टि कभी खराब क्यों नहीं जाती? क्योंकि परस्य पुंस, आप स्वयं भगवान के कला अवतार हैं। परात्मन कलाम, आप स्वयं भगवान के कला अवतार हैं, इसलिए आप अमोघ दृक् है। इसलिए अजम प्रजातम, आप यद्यपि अजन्मा हो, अजम मतलब आप यद्यपि अजन्मा हो, फिर भी प्रजातम, फिर भी आप जन्म लेते हैं, कर्मों के अधीन नहीं लेते हैं। आप क्यों आते हैं? कर्मों के कारण नहीं आते हैं, आप आते हैं जगत शिवायतन, आप लोगों के कल्याण के लिए आते हैं। आप यद्यपि अजन्मा हो, लेकिन फिर भी प्रकट होते हो लोगों के कल्याण के लिए। इसलिए महानुभावा, महानुभावा मतलब उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की अभ्युदय कन्यता, आप उनकी लीलाएं विस्तार से बताओ, जिससे लोगों का कल्याण हो, ठीक है। तो कंटिन्यू करना है, 8:45 बज गए हैं, 40 श्लोक हैं, हम तो अभी आधा हुए हैं। कैसे करना है बताइए? मैं सोच रहा था कि अगर आज ही हो जाता ना तो अच्छा रहता। क्यों? क्योंकि हमारा एक वो बना रहता, फ्लो बना रहता, ठीक है। हम प्रयास करेंगे थोड़ा जल्दी करने का। क्या लगता है आपको? कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या करना है हजूर प्रभु? हाँ ठीक है, मैं अगर आप ना भी बोलोगे तो भी मैं चालू ही रखूँगा। इसलिए मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। इदमी पुंसस् तपसा शुतस्य वा सुष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतो अर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णम। इसलिए निश्चय ही कोई व्यक्ति की तपस्या हो, इदमी पुंस तपसा शुतस्य वा, उसकी शिक्षा हो, उसकी विद्या हो, उसके दान हो, उसके यज्ञ हो, जो कुछ भी हो, उसकी बुद्धि हो,
उन सबका अविच्युत अर्थ, उन सबका अविच्युत मतलब नहीं गिरने वाला अर्थ, मतलब उन सबका जो तात्पर्य है वो यह है। कवि भी निरूपित हो, बड़े बड़े कवियों ने निरूपण कर लिया है कि जो भी व्यक्ति के गुण हैं, जो भी व्यक्ति के धर्म हैं, अल्टीमेटली उन सब का जो फल है वो है यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्ण। वो चाहे कोई भी जगह हो, कोई भी उसमें गुण हो, उसके द्वारा उसको भगवान के नाम संकीर्तन का ही उसे करना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली हमारे सभी प्रकार के जो हमारे कर्म या धर्म हैं, अल्टीमेटली उसका जो रिजल्ट है भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान के गुणों का वर्णन। यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन। आप सब कुछ करने में बहुत एक्सपर्ट हो, लेकिन अगर आप भगवान के नामों का गुणानुवर्णन नहीं कर रहे हो तो उन चीज़ों की कोई कीमत नहीं है। ऐसा नारद जी यहाँ बोलना चाहते हैं। तो वेद व्यास जी बोल सकते हैं आप तो आपके प्रोडक्ट की बहुत एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, आप तो खाली भक्ति के बारे में बता रहे हो। कुछ प्रूफ तो बताओ, कोई कस्टमर को भी अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ना। आप तो खाली भक्ति के बारे में बता रहे हो, भगवान की महिमा कर, लेकिन किसको फ़ायदा हुआ ये तो बताओ इससे। तो नारद जी बोल रहे हैं मेरा खुद का एग्जाम्पल ले लो, मैं तुम्हें आपको खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ। अब नारद जी अपनी बात बोलते हैं। अहम पुराती तो भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्रावृष निर्विवक्षताम। नारद जी बोले किसी और की बात के लिए और मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ। क्या बोलते हैं? अहम पुराती तो भव अजन्मने। ब्रह्मा जी के पिछले दिन में कोई जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। दास्यास्तु कश्यशन वेदवादी नाम, जो भक्ति वेदांत योगी थे, मैं उनकी दासियों का मैं दासी का एक पुत्र था। और निरूपितो बालक एव योगिनो, और मैं निरूपित किया गया था, मैं लगाया गया था उन योगियों की सेवा में। शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विक्षताम। प्रावृषि मतलब वर्षा ऋतु के 4 महीनों में मैं उनके साथ ही रहा और उनकी सेवा में लगा हुआ था। अब नारद जी अपना खुद का इतिहास बता रहे हैं। श्लोक संख्या 24। ते मयि पिता केल चापल अर्भके दान्ते द्रुत क्रीडन केनुवर्तिनी चक्रु कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना शुश्रूषमाणे मुने अल्पभाषिणी। तो नारद जी बता रहे हैं कि मेरे में समस्त प्रकार के जो बच्चों के चांचल्य था वो नहीं था। क्यों नहीं था? बच्चों का चंचलता मेरे में स्वभाव में क्यों नहीं थी? क्योंकि मैं दांत था, मैंने इंद्रियों को संयम में कर रखा था। मुझे बच्चों के खिलौनों में मन नहीं था और मैं आज्ञाकारी था। और मैंने इन सब मेरे गुणों को देखते हुए उन योगियों ने मेरे पे चक्रुम कृपा, यद्यपि वो तुल्यदर्शी थे फिर भी उन्होंने मेरे पे कृपा करी। और कृपा करने से मेरे में और अधिक गुण आ गए और मैं शुश्रूषमाण मुने अल्पभाषिणी, मैं शुश्रूषमाण में मतलब सेवाभावी हो गया। और अल्पभाषिणी, अल्पभाषिणी मतलब कम बोलने वाला। कम बोलने वाले का अर्थ है कि हम लोग कम बोल रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं, हम तो बोले ही जा रहे हैं। तो जो भगवान की भक्ति कथा करता है वो अल्पभाषी होता है। मतलब भगवान के बारे में बोलना मतलब प्रकृति के 3 गुणों के बारे में कुछ नहीं बोलना। इसलिए अल्पभाषी का मतलब जो भगवान का नाम ले रहे हैं वो मौन रहते हैं। मौन मतलब भौतिक दृष्टि में मौन रहते हैं, बाकी ये तो बोलना चाहिए। तो देखिए जैसे वो है, क्या नाम है, शेष, भगवान शेष हैं, अनंत काल से भगवान की लीलाएं गा रहे हैं अपने 1000 मुखों से, लेकिन फिर भी अभी तक अंत नहीं हुआ है। इसी प्रकार से हमें तो बोलना ही है, वही हमारा बोलना सचमुच अल्प भाषा हो गया है। हैं? हाँ, भक्ति में गंभीर थे। ये सब उनके गुण नारद जी बता रहे हैं। फिर कैसे उनका आगे उनके सभी प्रकार के क्या कहते हैं पापों से मुक्त हुए वो बता रहे हैं। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितोद्विजे सकृत भुंजे तदपास्त किल्बिष एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस् तद्धर्म एवात्मरुचि प्रजायते। एक बार मैंने क्या किया, उन मुनियों के, उन योगियों के उच्छिष्ट लेपान, उनके कोई प्लेट में कोई चावल का दाना रह गया होगा, वो मैंने उच्च लेपान अनुमोदितोद्विजे, मैंने उनकी आज्ञा से, द्विजे उन ब्राह्मणों की आज्ञा से मैंने एक चावल का दाना खा लिया। उससे क्या सकृत्म स भुंज तदपास्त किल्बिष, और उसके एक बार लेने से ही उस कार्य से मेरे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो गए। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस, और इस प्रकार लगे रह के मेरी चेतना शुद्ध हो गई, विशुद्ध चेतस। और तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजाता, उनके धर्म में मेरी रुचि हो गई। उनका धर्म क्या था? श्रवण और कीर्तन करना। एक बात समझ रहे हैं इससे? अगर हमारे में
भगवान का श्रवण कीर्तन या भगवान के नाम जप में या भगवान के श्रवण कीर्तन में अगर हमारी रुचि नहीं है तो हम एक ऐसे भक्त की सेवा करनी चाहिए जिसे रुचि है, तो उसके स्वभाव हमें लग जाएगा। समझ रहे बात को? ये जो भक्ति की बीमारी ये इन्फेक्शियस है, क्या बोलते हैं इसे, चेपी है। क्या ये चेपी रोग है ये? अगर हम ऐसे भक्त की सेवा करते हैं जिसको भगवान के नाम में श्रवण कीर्तन में रुचि है और उस भक्त की सेवा करते हैं, उससे सुनते हैं, उसका संग करते हैं, तो वो रुचि हमें भी लग जाती है। तो नारद जी यही चीज़ बता रहे हैं कि उनके धर्म में मेरी रुचि हो गई। उनका धर्म क्या था? भगवान का नाम कीर्तन करने का, महिमा का गायन का धर्म था, उसमें मेरी रुचि हो गई है। ये बात में रुचि प्रजायते, प्रजायते मतलब प्रकट हो गई। फिर क्या हुआ आगे? तत्तान वहम कृष्ण कथा प्रगायतान अनुग्रहेणानुशमं मनोहरः ता श्रद्धया मेनुपदं विषण्वत प्रिय शवस्यंग ममा भवत रुचि। और ऐसे अनु मतलब हमेशा, हर रोज, मैं, अहम मतलब मैं, कृष्ण कथा प्रगायताम, वो लोग कृष्ण कथा गाते थे और मैं सुनता था। कैसे सुनता था? अनुग्रहेणानुश्रमं मनोहरा, भगवान की कथा मतलब मनोहर कथा को सुनता था। कैसे सुनता था? श्रद्धाया मैं अनुपदम, एक एक शब्द को ध्यान से सुनता था। विषणवत, विशेष रूप से सुनता था ध्यान से। किनके बारे में? प्रिय श्रवसी, जिनकी हर एक लीला सुनना भक्तों को प्रिय लगता है। प्रिय श्रवसी अंग, हे मेरे श्री व्यासदेव, हे मेरे प्रिय व्यासदेव, ऐसे सुनने से मेरी अभवत रुचि, मेरा उन कथाओं में रुचि और ज़्यादा बढ़ गई। हमने याद है, हमने डिटेल में 14 स्टेजेस बताई थी, जो भक्ति की 14 स्टेजेस, वो सब इन 5 श्लोकों में हैं। हमने अभी हम इतना चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उस टाइम हमने चर्चा करी थी। रुचि हुई, फिर सब उनका पाप नष्ट हुए, फिर उनकी चेतना शुद्ध हुई, फिर रुचि हुई, फिर रति हुई, वो सब चीज़ें बता रहे हैं नारद जी। फिर क्या हुआ? ऐसे करते करते तस्मिन् तदा लब्ध रुचिर महामते प्रिय शवस्य स्किलतामतिर्मम यया में तत्सदसत्स्व माया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पतम परे। तस्मिन् तदा, ऐसा होने पर क्या हुआ? मुझे रुचि प्राप्त हो गई। हे महामते, हे व्यासदेव, मुझे रुचि हो गई प्रिय शवसी, भगवान की। और कैसी ये रुचि कैसी हुई? अस्खलिता मति, अब ये मति बिना फिसलने वाली हो गई। हम देखते हैं बच्चों की वो फिसलन पट्टी होती है, तो बच्चे ऊपर बैठते हैं, सीधे फिसल जाते हैं। तो अभी हमारा नाम जब या भक्ति कैसी है? फिसलने वाली है। लेकिन अब नारद जी बता रहे कि श्रवण करते करते मेरी रुचि इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब अस्खलिता मति, अब मेरी मति भगवान में फिसलने वाली नहीं रही, एक ही जगह फिक्स हो गई। अब मुझे भगवान के बारे में स्मरण हो रहा, और कुछ मेरी मति और कहीं गई नहीं। और इससे क्या हुआ? ये हम एतत् सदसत स्वमाया, इससे द्वारा मुझे पता चल गया कि मैंने इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर को स्वमाया, अपने अज्ञान के कारण मैं अपने आप को ये समझ रहा था कि मैं ही ये शरीर हूँ। अब मुझे पता चल गया कि मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अलग हूँ। ये मुझे अब पता चल गया, जिसको मैंने अज्ञान से अपना समझ रखा था। और मैंने ये भी देखा कि मैं और भगवान इससे परे हैं। ये भगवान की भक्ति की सिद्धि हो गई कि उसने अपने आप को, नारद जी ने अपने आप को शरीर से अलग समझ लिया, है ना। हम बोलते हैं हम शरीर नहीं हैं, तो कैसे होगा पता? जब हमें भक्ति करते करते हमें आत्म साक्षात्कार मिलेगा, तब हमें पता चलेगा कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो वो स्टेज पे नारद जी आ गए थे। इथम शरद प्रावृषिकावृतो हरेर्विष्णुवतो मेनु समम यशोमलम संकीर्त्यमानम मुनिभिर्महात्मभिः भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपा। इस प्रकार शरद प्रावृषिकावृतो हरे, 4 महीने, 2 महीने शरद के, 2 महीने वर्षा के। विष्णुवतो मेनु समम, मैं ऐसा सुनता था, निरंतर श्रवण किया मैंने 4 महीनों में, और 4 महीने में ही मेरे सभी प्रकार के रजोगुण और तमोगुण का नाश हो गया। यशोमलम, भगवान के यश जो अमल हैं, संकीर्त्यमानम मुनिभिर महात्मा भी, जो बड़े बड़े महात्मा मुनियों के द्वारा भगवान का जो संकीर्तन हो रहा था, उसको सुनने से मेरे भक्ति में, मेरी भक्ति प्रवत आत्मा लहरों की तरह चलने लगी। समुद्र की लहरें कैसे तेज जाती है, ऐसे मेरी भक्ति का प्रवाह तेजी से बढ़ गया। और उसके कारण रजस तमोपहा, मेरे रजोगुण और तमोगुण बिल्कुल जीरो हो गए, मेरे विलुप्त हो गए। तस्यैवं मेनुरक्तस्य प्रशीतस्य तेनस श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्य अनुचरस्य च। तो इस प्रकार मैं उनमें अनुरक्त हो गया है, और मेरा अनुरक्त होने के कारण
प्रशितस्य, प्रशितस्य मतलब आज्ञाकारी हो गया, अनंत हो गया, उसके कारण हतेन स मेरे सभी पापों से मुक्त हो गया मैं। श्रद्धा दानस्य बालस्य, ऐसे में श्रद्धा वाला, दानतास्यानुचरस्य च, मैं उनका उपदेशों का दृढ़ता से पालन करने लगा। किन के उपदेशों का? वो भक्ति वेदांत मुनियों का। ज्ञानम गुह्यतमं यत् साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन गमिष्यन्त कृपया दीन वत्सल। अब क्या हुआ, उन मुनियों ने देखा कि अब हमारा जाने का समय आ गया है, 4 महीने हो गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, ज्ञानम गुह्यतमं यत्, उन्होंने देखा मुनियों ने कि हो सकता है मैं तो बच्चा हूँ, जो उन्होंने मुझे जो मैंने सीखा उनसे हो सकता है मैं भूल जाऊँ, क्योंकि बच्चा हूँ 5 साल का। तो उन्होंने क्या किया, मुझे ज्ञानम यत्, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया। कौन सा दिया? साक्षात भगवतोदितम, जो स्वयं भगवान के मुख से निकला है, जो भगवान ने अर्जुन को दिया, जो भगवान ने उद्धव जी को सुनाया। साक्षात भगवतोदितम गमिष्यन्ति, जाते जाते उन्होंने दीन वत्सला, क्योंकि वो दीनों पे बड़े वत्सल थे, इन्होंने वो जाते जाते मुझे वो ज्ञान सुना दिया। क्या ज्ञान सुनाया? तो 31 श्लोक में, येनेवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदस मायानुभावम अविदम येन गच्छन्ति तत्पदम। क्या ज्ञान था सुनाया? वो ज्ञान जिसमें भगवान वासुदेव जो इस जगत के विधाता है, उनकी मायानुभावम, उनके जगत में उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, उनकी शक्तियों का ज्ञान उन्होंने मुझे दे दिया। ऐसा ज्ञान, माया मतलब शक्तियां, माया मतलब शक्तियां, तो शक्तियों का प्रभाव क्या है ये मुझे पता चल गया। और इसे पता चलने से ये न गच्छन्ति तत्पदम, जो भी भक्त भगवान की शक्तियों के प्रभाव को जान जाता है, माया, भगवान की माया शक्ति किस प्रकार से, कौन कौन सी माया शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है, जब वो जान जाता है तो फिर वो भगवान के पद को, भगवान के धाम को प्राप्त होता है। ये ज्ञान उन्होंने मुझे दिया। किन्होंने दिया? उन मुनियों ने मुझे जाते जाते ये ज्ञान दिया। तो यहाँ पे उन्होंने ज्ञान तो दे दिया ये, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक और ज्ञान दिया। उन्होंने क्या ज्ञान दिया? उन्होंने देखा कि कल को ये बड़ा हो जाए बच्चा और ये पूछे कि मुझे तो इन मुनियों ने त्रिताप का, 3 प्रकार के तापों का कैसे निवारण हो, कैसे कष्टों का निवारण हो, कैसे मोक्ष प्राप्त हो, ये तो बताया नहीं मुझे। तो कल को इस बच्चे के मन में ये बात आ जाए, इसलिए इनको 3 प्रकारों के कष्टों से कैसे निवारण किया जाए उसका भी ज्ञान दे दिया जाए। यद्यपि ये भक्ति योग का ज्ञान नहीं था, लेकिन साथ में दे दिया। भक्ति का तो अभी तक ज्ञान दे दिया था, लेकिन साथ साथ में ये एक साइड का ज्ञान भी दे। कल को उसके मन में विचार रहे कि भाई 3 ताप किस प्रकार से कष्टों से निवारण हो, तो ये बता रहे हैं, एतत् संसूचितं ब्रह्मन् ताप त्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। एतत् संसूचितं ब्रह्मन्, हे ब्राह्मण व्यास, ये सभी लोगों ने निश्चित कर लिया है कि ताप त्रय चिकित्सा, 3 प्रकार के ताप की चिकित्सा। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं महिष्मती माता जी? 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं परमा माता जी, महिष्मती माता जी? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तो 3 प्रकार के गुण हैं माता जी। परमा माता जी आप बताइए 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? सत्यराज प्रभु बताइए। हाँ, आध्यात्मिक, अधिदेविक, अधिभौतिक, जो शरीर और मन से मिलने वाला है, जो दूसरे जीवों से मिलने वाला है, और जो प्राकृतिक आपदाओं से मिलने वाला है। वो 3 प्रकार के जो ताप हमें हमेशा इन तापों से पीड़ित रहते हैं, इनकी जो चिकित्सा है वो बताई है। यद ईश्वरे भगवती, जो साक्षात परमेश्वर है, जो साक्षात भगवान है, जो साक्षात निर्विशेष ब्रह्म है, जो परमात्मा है, उनको यदि अगर हम अपने कर्म समर्पित कर देते हैं तो हम 3 प्रकार के तापों से चिकित्सा, हमारी 3 प्रकार के तापों से चिकित्सा हो जाएगी। कैसे? कुछ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वेद व्यास जी बोल सकते कैसे हो सकती है चिकित्सा? कर्म करने से कैसे, कर्म करने से कैसे कर्मों से मुक्ति हो सकती है, तो बताइए मुझे। आप कह रहे हैं कि कर्मों को भगवान को समर्पण करें, लेकिन कर्म करने से कैसे मुक्त हो सकते हैं? कर्म करने से 3 प्रकार के तापों से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो नारद जी बोले, मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ। क्या उदाहरण दे रहे हैं? आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रत तदेव यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। जैसे कोई एक प्रकार के द्रव्य के सेवन से हमें आमय हो जाती है, बीमारी हो जाती है, लेकिन उसी द्रव्य को अगर हम कोई चिकित्सा में मिला लें तो उसी की हमारी चिकित्सा भी हो जाती है। एग्जाम्पल क्या दिया था? दूध और दही का, या दूध ज़्यादा पीने से हमें सर्दी हो रही है तो उसमें हल्दी डाल दी तो सर्दी सही हो जाए,
या दूध ज़्यादा लेने से हमारे दस्त हो जाते हैं, उसमें अगर हम दही बना दें उसका तो हमारे दस्त रुक जाते हैं। उसी प्रकार से कर्म करने से यद्यपि हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं, लेकिन वही कर्म हम अगर भगवान को समर्पित कर दे तो कर्म बंधनों से निकल भी जाते हैं। ये सब सुना था ना हमने, ये अभी ताज़ा ताज़ा सुना था इसलिए याद है। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतवः त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता पर। एवं नृणाम, इस प्रकार से लोगों के जो क्रिया योगा, लोगों के जो क्रियाकलाप हैं, जो सभी प्रकार के जन्म बंधन के कारण हैं, हमारे कर्म ही हमारे जन्म बंधन के कारण है। लेकिन अगर यही कर्म कल्पिता परे, यही कर्म परे मतलब भगवान, कल्पिता मतलब समर्पित, अगर यही कर्म भगवान के लिए समर्पित हो जाए तो एवं आत्म विनाश है, वही हमारा आत्म विनाश है, मतलब हमारा जो कर्म रूपी वृक्ष है जिससे शरीर बनता है उसका विनाश कर देगा। ठीक है, ये बता रहे हैं कि भगवान के लिए कर्म करना कितना ज़रूरी है। हमने एग्जाम्पल्स बहुत दिए थे उस टाइम क्लासेस में, अब हम एग्जाम्पल्स नहीं, हम तो एक समरी दे रहे हैं कि अगर हम भक्ति नहीं भी कर पाएँ लेकिन हमारे हर एक कर्म भगवान के लिए समर्पित है तो कर्म हमें बंधन में नहीं डालेंगे, अपितु उन कर्मों से हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है, तो आगे बता रहे हैं नारद जी, यत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तदधीनमि भक्ति योग समन्वितम। यत्र, जो भी इस जीवन में या इस जगत में जो भी हम कर्म करते हैं अगर भगवान की संतुष्टता के लिए करते हैं तो उस कर्म में ज्ञान मिला हुआ होता है। ज्ञानम यत्तदधीनमि, उस कर्म से ही ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान को अलग से प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। अगर हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं तो भगवान के कर्म के अंदर ही ज्ञान है, और वो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है जो भक्ति योग समन्वितम, जो भक्ति के साथ मिक्स है, भक्ति के साथ युक्त है, उसमें भक्ति है। एग्जाम्पल किसका दिया था, एक गर्भवती महिला का, यद्यपि उसके पेट में बच्चा है लेकिन हमें दिखता नहीं, लेकिन कालांतर में बच्चा निकल जाता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करता है वो ऐसा तो लग रहा है कि कर्म ही कर रहा है, लेकिन वो कर्म ज्ञान से युक्त है, उनमें ज्ञान है। अपने आप ही कुछ समय के बाद उसमें से ज्ञान प्रकट हो जाएगा। क्या ज्ञान प्रकट होगा, आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवान की भक्ति से मिश्रित है। भगवान की भक्ति से मिश्रित है, ऐसा कैसे लगेगा, कैसे, इसका क्या प्रूफ है, उसका क्या फल है, वो आगे श्लोक में बता रहे हैं। कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृणन्ति गुण नामानि कृष्ण स्मरन्ति च। वो इसका ये फल होगा कि जब व्यक्ति इस प्रकार से कर्म समर्पित करता रहेगा भगवान को और भगवान की शिक्षा का पालन करता रहेगा। क्या शिक्षा है, यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषं। भगवान की शिक्षा के अनुसार जब वो कार्य करेगा तो कार्य करते करते क्या करेगा, गणन्ति गुण नामानि, भगवान के गुण का, भगवान के नाम का कीर्तन करेगा और सदैव भगवान का स्मरण करेगा। इसके लिए हमने क्या एग्जाम्पल दिया था कि कैसे निराधारा माता जी बर्तन मांजते मांजते हरे कृष्णा बोल रही, याद है माता जी? आपको याद नहीं होगा, मुझे याद है ना, हमने एग्जाम्पल दिया नहीं दिया था? तो क्या नाम लेगा वो, क्या नाम का वर्णन करेगा, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। वो ऐसे नामों का भजन करेगा। क्या करेगा, हे भगवान वासुदेव मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपका ध्यान करता हूँ। वासुदेव के पुत्र प्रद्युम्न मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपको ध्यान करता हूँ। अनिरुद्ध, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और साथ साथ में बलराम जी संकर्षण को मैं प्रणाम करता हूँ। और साथ साथ में च मतलब सभी विष्णु मूर्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इससे प्रणाम करना क्या होगा, ये चीज़ हमें करना है। और इसे करने से क्या होगा, इस प्रकार इति मूर्त्याभिधाने नाम मंत्र मूर्तिम अमूर्तियाँ। इति मूर्तियाँ मतलब इस प्रकार भगवान की मूर्तियों का, जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, अभिधाने नाम मंत्र के द्वारा उनका उच्चारण के द्वारा हम उनका पूजन कर रहे हैं। मंत्र मूर्तिम, जिनका मंत्र ही जिसकी मूर्ति है। अमूर्तिकम, जो भगवान जिसका प्राकृत मूर्ति नहीं है, या जो जिनकी मूर्ति कठिन नहीं है, जो नम्र है, कृपा से आर्द्र है, ऐसे भगवान की जो यजन करता है मंत्रों के द्वारा। यज्ञ पुरुष, जो भगवान यज्ञों के द्वारा जिनकी उपासना होती है, सम्यक दर्शन अपमान, वो व्यक्ति वास्तव में सही दृष्टि वाला होता है, या फिर उसको देखने से दूसरा व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है। ठीक है, याद आया सब कुछ? ये तो परसों का ही, 2-3 दिन पहले का ही श्लोक है।
तो इस प्रकार मंत्रों का उच्चारण, इस पे हमने नाम महिमा का उच्चारण का, बहुत संकीर्तन का, बहुत महिमा का हमने वर्णन किया था कि मंत्रों के उच्चारण के द्वारा भगवान की आराधना करना कलयुग का धर्म है। और कौन सा श्लोक बोला था चैतन्य भागवत का, जो दिन रात खाते पीते भगवान का नाम लेता है, वेद भी उसकी महिमा नहीं बता सकते हैं। याद आया बचपन के दिन? सब याद आ जाएगा प्रभु जी, एक बार प्रसाद आ जाए सब याद आ जाएगा। बहुत बोल रहे हो आज, आप चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ। बस हो जाऊंगा चुप, 2 श्लोक बचे हैं। तो इस प्रकार मैं मंत्रों का उच्चारण करते करते इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मद अनुष्ठितम अदान में ज्ञानम ऐश्वर्यम स्वस्मिन भावम च केशव। इमं स्वनिगमम, इस प्रकार भगवान का गुह्य ज्ञान का उपदेश जो मैंने गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त किया था, भगवान ने देखा कि जब मैं इसका अनुष्ठान ढंग से कर रहा हूँ, ये समझ लिया भगवान ने, तो उसके बाद उन्होंने मुझे क्रमशः भक्ति दी। एक पहली भक्ति नहीं दी, पहले उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, फिर ऐश्वर्य दिया यानी कि सिद्धि दी, और उसके बाद मुझे स्वस्मिन भावम च केशव, वो केशव जो ब्रह्मा और शिव के भी नियामक हैं, उन्होंने मुझे भावमयी भक्ति, प्रेम भक्ति प्रदान करी। ठीक है, और लास्ट श्लोक, यस हम आ गए। लास्ट श्लोक का क्या है? अब ये पूरा निष्कर्ष बता रहा है कि 100 बात की एक बात मैं बता देता हूँ। हे व्यासदेव, त्वमप्यदप्र श्रुतं विश्रुतं विभो समाप्यते येन विदां बुभुत्सितं प्राक्यायि दुःखेर्मूरर्दितात्मनां संक्लेश निर्वाणम उशन्ति नान्यथा। त्वमप्यपि, हे विशाल वैदिक साहित्य के ज्ञान से संपन्न व्यासदेव, आप खुद भी तो जानते ही हो, आप भी स्वयं उन भगवान के यशों का वर्णन करिए, प्राख्यायी संपूर्ण रूप से वर्णन करिए, जिससे कि समाप्यते ये न विदाम, जिससे कि जो ज्ञानियों की और विद्वानों की जो पिपासा है, ज्ञान की पिपासा, वो समाप्त हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी, वो तुष्ट हो जाएंगे। और साथ साथ में जो हमारे जैसे पापी लोग हैं, सामान्य लोग हैं, जो बारंबार दुख पा रहे हैं, बार बार अच्छी तरह से क्लेश संक्लेश, उनका सब निर्वाणम हो जाएगा। उशंति, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है लोगों के निवारण, कष्टों के निवारण का। भगवान के यशों के वर्णन के अलावा दूसरे लोगों का, दूसरे सभी उशंति जानते हैं कि इसके अलावा और कोई साधन नहीं है हमारे जैसे लोगों के कष्टों के निवारण का। इसलिए आप भगवान के यशों का वर्णन करिए अच्छी तरह से। ये मैं आपको 100 बात की एक बात समझा दी है। तो इस प्रकार हमारा 5वां अध्याय पूरा हुआ। अब भगवान ने चाहा तो हम कल 6ठे अध्याय से शुरू करेंगे, अगर हम जीवित रहे तो। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो